देश में 1 लाख से बढ़े कोरोना केस। अगर हालात बिगड़ते हैं तो कैसे संभलेगा देश? और ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में नहीं है आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं। कैसी है हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाएं? आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। 3000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना औसतन 4000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से संख्या बढ़ती रही तो जून के पहले हफ्ते तक मरीजों की संख्या 2 लाख से ज्यादा होने का अंदेशा है। अगर ऐसा ही होता है और हालात बिगड़ते हैं तो संभालना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहाँ अस्पताल में 1700 मरीज के लिए एक बेड है। देश में न सिर्फ अस्पतालों की बल्कि डॉक्टरों की भी कमी है। 30 सितंबर 2019 को लोकसभा में दिए जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया था कि देश में 12 लाख के आसपास एलोपैथिक डॉक्टर हैं। अगर ये मान ले कि एक समय में इनमें से 80% यानी 9.61 लाख डॉक्टर भी काम करने की स्थिति में होते हैं तो 1404 लोगों पर एक डॉक्टर होगा। ये आंकड़ा WHO के मानक से भी कम है। WHO के मुताबिक हर 1000 लोगों में एक डॉक्टर होना चाहिए। सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी यानी CDDEP की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में सिर्फ 69,264 अस्पताल ही है। इनमें से 25,778 सरकारी और 43,486 प्राइवेट अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में 18,99,228 बेड हैं। देश में सबसे ज्यादा 17,103 अस्पताल उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ 4,635 सरकारी और 12,468 प्राइवेट अस्पताल हैं। उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, जहां सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की संख्या 10,684 है। सरकारी अस्पतालों में 35,500 तो प्राइवेट में करीब 60,000 ICU बेड हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि देश में 16 मई तक 3.1% कोरोना मरीज ICU में भर्ती है। लेकिन ये आंकड़ा अगर बढ़ गया तो क्या होगा? क्योंकि सरकारी अस्पतालों में 35,699 और प्राइवेट अस्पतालों में 59,262 ICU बेड हैं। यानी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कुल मिलाकर 94,961 ICU बेड हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र हुआ है। वहां अब तक 35,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जबकि 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन वहां भी सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों को मिलाकर 11,587 ICU बेड है। देश में 47,481 वेंटिलेटर हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि हमारे यहाँ 16 मई तक सिर्फ 0.45% मरीज ही वेंटिलेटर के सपोर्ट पर हैं। हालांकि चिंता वाली बात यह भी है कि देश की आबादी 130 करोड़ से भी ज्यादा है और अगर हमारे यहाँ भी हालात अमेरिका, यूरोप जैसे बन गए तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। CDDEP की रिपोर्ट बताती है कि देश में सिर्फ 47,481 वेंटिलेटर हैं। इनमें से 17,850 वेंटिलेटर सरकारी और 29,631 वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों में हैं। देश में कितने कोविड-19 अस्पताल हैं उसके बारे में जानते हैं। 17 मई को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया था, देश में 916 डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल हैं, जिनमें 1,80,473 बेड हैं। इनमें से 1,61,169 आइसोलेशन बेड हैं और 19,304 ICU बेड हैं। इसके अलावा कोविड-19 हेल्थ सेंटर भी बनाए गए हैं, जिनमें 1,17,775 आइसोलेशन बेड और 10,529 ICU बेड हैं। इसके साथ ही 9,536 क्वारंटाइन सेंटर और 5,64,632 बेड वाले 6,309 कोविड केयर सेंटर भी हैं।